ग्रहण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हो रहे हैं। इनके साथ ही साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन भी समारोह का हिस्सा रहेंगे। इस समारोह में इस कार्यक्रम में एनडीए शासित राज्यों के तमाम मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम को भी बुलाया गया है। तो निश्चित तौर पर तैयारी बड़ी है क्योंकि मौका भी बड़ा है। लगातार दूसरी बार सीएम पद की शपथ हिमंता बिस्वा शर्मा लेने वाले हैं और ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह की लगभग तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। स्थानीय लोगों ने नई सरकार के गठन पर हिमंता कैबिनेट को बधाई दी। इसी के साथ साथ लोगों ने नई सरकार से विकास को नए पथ पर ले जाने की उम्मीद भी जाहिर की है। उनसे बात की हमारे संवाददाता ने, सबसे पहले वो आपको सुनवाते हैं। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा दूसरी बार असम के सिंहासन में बैठने जा रहे हैं। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा आज शपथ ग्रहण करेंगे और उनके शपथ ग्रहण समारोह में देश के प्रधानमंत्री समेत देश के कई बड़े नेता और 22 राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री समेत देश के कई बड़े नेता सहित कई बड़े साधु सन्यासी भी उपस्थित रहेंगे और लाखों के तादाद में उपस्थित होने वाले इस शपथ ग्रहण समारोह में खानापाड़ा में एक कड़ी सुरक्षा कर दी गई है। और हम बात करेंगे कुछ जो बीजेपी कार्यकर्ता है उनसे बात करेंगे कि क्या कहेंगे आज मुख्यमंत्री यहाँ पे शपथ ग्रहण करेंगे। जी, आज हमारे असम में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी सरकार आ रही है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा जी दूसरी बार के लिए शपथ ग्रहण करेंगे और साथ में रहेंगे हम लोग के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, साथ में हम लोग के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी। हम लोग का आशा है जो भारत का जो विकास हो रहा है वैसे हम लोग का आसाम साथ में जा रहा है और हम लोग का जो तीसरी सरकार बोला जाता है पंचायत भी हम लोग का भाजपा का ही है, इसीलिए हम लोग का फुल विश्वास है। इसीलिए हम लोग का वो जो जितना हम लोग का जनता है, जनता ने दिखा दिया है कि भारतीय जनता पार्टी एक मात्र सरकार है जो समाज के लिए, हम लोग के देश के लिए, पिछले वर्गों के लिए, सबके लिए काम कर सकते हैं और भी हम लोग के विकास ला सकते हैं। सबका साथ सबका विकास जो वो लोग का नारा है वही सही है और बीजेपी सरकार हम लोग को चाहिए था और आ गया। हम लोग बहुत खुश हैं। हम लोग कार्यकर्ता के बहुत उत्साह से हम लोग आए हैं। हम लोग भारी संख्या में यहाँ पर आके पहुँचे हैं गुवाहाटी खानापाड़ा मैदान में। और भी एक बीजेपी कार्यकर्ता है, हम उनसे भी बात करेंगे। क्या कहेंगे बीजेपी के मुख्यमंत्री तौर पे दूसरी बार हिमंता बिस्वा शर्मा सत्ता में जा रहे हैं, क्या शपथ ग्रहण होगा? तीसरी बार के लिए मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा शपथ ले रहा है। हम लोग की बहुत खुशी बात ही है, लेकिन हिमंता बिस्वा का साथ हम लोग का विश्वास है। तो विश्वास के लिए चुनाव में जी के आज ऐतिहासिक राय ले लिया है जो असम में कभी नहीं हुआ ऐसा आज पहले बार के लिए हुआ है। जो शपथ ग्रहण असम में कोई भी ऐसा नहीं हुआ है, असम में नहीं कोई राज्यों में ऐसा नहीं हुआ जो आज शपथ ग्रहण होगा। इसलिए धन्यवाद देता हूँ। हम लोग का जो मोदी जी है, मोदी जी भी रहेगा इसमें, नरेंद्र मोदी जी को हम धन्यवाद देता हूँ। नरेंद्र मोदी के साथ हम लोग का हिमंता बिस्वा शर्मा का जो सरकार है, हम लोग का विश्वास है पूरी देश में हम लोग का ऐतिहासिक राय मिल गया और डेवलप होगा। डेवलप के लिए आदमी लोग भूटान लोग हम लोग को वोट दिया है और हम लोग का जो आशा है 5 साल में हम लोग का असम और इंडिया बहुत ऊपर में चला जाएगा, वही हम लोग का आशा है। इसलिए हम लोग भी डिमू से आया है, ये शपथ ग्रहण अनुष्ठान के लिए आया है। ठीक है। और हिमंता बिस्वा शर्मा दूसरी बार असम की सत्ता में काबिल होने जा रहे हैं और बीजेपी तीसरी बार असम में सरकार बनाने जा रही है। लाखों के तादाद में गुवाहाटी के खानापाड़ा फील्ड में लोग उपस्थित हुए हैं। कुछ समय बाद असम के मुख्यमंत्री के तौर पर दूसरी बार हिमंता बिस्वा शर्मा शपथ ग्रहण करेंगे और उनको शपथ ग्रहण समारोह में देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री उपस्थित रहेंगे। असम से संजय प्रसाद शाह, न्यूज़ इंडिया। तो फिलहाल देखिए, तीसरी बार बनने जा रही है सरकार और दूसरी बार लगातार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं हिमंता बिस्वा शर्मा। हिमंता की टीम में कुल 4 मंत्री फिलहाल हो सकते हैं जो उनके साथ साथ मंत्री बनाए जाएं या मंत्री पद की शपथ लें। उसमें कई नाम यूँ तो सामने आ रहे हैं, लेकिन 4 मंत्रियों की फहरिस्त में अगर बात की जाए तो ये जो आपकी टीवी स्क्रीन पर कुल 4 चेहरे हैं उनको सबसे आगे बताया जा रहा है कि वो जो हैं
वो बनेंगे मंत्री, उनको बनाया जाएगा। और जो मंत्री बनने वाले हैं उनमें रामेश्वर तेली का नाम भी शामिल है, अजंता न्योक का नाम भी शामिल है, इसके अलावा चेहरा अतुल बोरा भी हैं और चरण बोरो। ये जो 4 चेहरे हैं वो उनके साथ मंत्री बनाए जा सकते हैं। ये सीधी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, लगातार वहां भव्य तैयारियां हैं और 11 बजते ही शपथ ग्रहण समारोह जो है वो औपचारिक रूप से शुरू हो जाएगा। इससे पहले मेरे सहयोगी संजय प्रसाद ने लोगों से बातचीत भी की, वहां पर तैयारियां किस प्रकार चल रही है, लोगों में कितनी उत्सुकता है वो भी हमने आपको दिखाया। लेकिन यहाँ पर आप देखिए इस पल के साक्षी, क्योंकि पश्चिम बंगाल के बाद दूसरी बड़ी जीत असम ही मानी जा रही थी। सबसे पहली जीत तो पश्चिम बंगाल ही थी इन चुनावों में, लेकिन हिमंता बिस्वा शर्मा की अगुवाई में इस बार चुनाव लड़ा गया और लगातार दूसरी बार वो सत्ता के सिंहासन पर यानी सीएम की कुर्सी पर बैठने वाले हैं, विराजमान होने वाले हैं। लेकिन इन सब के भीतर उतना ही उत्सुकता और उतना ही जोश नजर आ रहा है, और वो भी क्यों ना एक बड़ी उपलब्धि है अपनी अगुवाई में चुनाव लड़ना और एंटी इनकम्पेंसी जैसे मोड में भी प्रो इनकम्पेंसी को बदल देना। ये एक बड़ा चैलेंज जो था वो हिमंता बिस्वा शर्मा के सामने था। देखिए कौन कौन इसमें शामिल होने वाला है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन इस समारोह का हिस्सा हो रहे हैं और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली से मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी इस समारोह में आ रही हैं शामिल होने के लिए। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत भी इस समारोह का हिस्सा होंगे और साथ ही साथ बीजेपी से नेता वो भी इस समारोह का हिस्सा होंगे, विश्वजीत देमारी। इन सभी ने सबसे पहले मां कामाख्या के दरबार में हाजिरी लगाई है। गुवाहाटी में है ये मंदिर। गुवाहाटी में, असम के गुवाहाटी में सबसे प्रचलित मंदिर, सबसे पुराना और बड़ी मान्यताएं हैं इस मंदिर की। तो मां कामाख्या के दरबार में हाजिरी लगाई तमाम बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ता जो इस वक्त जोश में हैं, जो खुशी में हैं, और वो लाजमी भी है, बनता भी है। असम में आसान नहीं था सरकार को रिपीट करना या सत्ता को रिपीट करना, लेकिन हिमंता बिस्वा शर्मा सरकार में आते ही कहते हैं कि 2021 से 26 तक तो एक ट्रेलर था, 2021-31 तक यानी अब आने वाले 5 साल, आज से आने वाले 5 साल पूरी पिक्चर दिखाऊंगा। अब ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि उनके बयान के क्या मायने निकाले जाए, क्या वो और मजबूती के साथ आएंगे। हालांकि उनका ये बयान तो यही संकेत कर रहा है कि असम को विकास देना है और विकास के पथ पर असम राज्य को आगे लेकर जाना है। लेकिन बहरहाल ये आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन ये जो 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं ये है कामाख्या मंदिर में मां कामाख्या के दरबार में हाजिरी लगाते हुई दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, बीजेपी नेता, गोवा के मुख्यमंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन। आसाम की जनता ने तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी पर जो विश्वास रखा है, निश्चित रूप से हेमंत जी उस विश्वास को सार्थक करेंगे और निश्चित रूप से आसाम का विकास होगा। और मेरी विभाग की ओर से भी करीब 2 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट अभी पाइपलाइन में है। हम लोग काजीरंगा से लेकर गुवाहाटी रिंग रोड से लेकर जो काम है और गति से करेंगे और आसाम को हम हिंदुस्तान का एक प्रगतिशील, समृद्ध और संपन्न राज्य बनाने में पूरा सहयोग करेंगे। और मां कामाख्या का आशीर्वाद है कि भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व वाली नरेंद्र मोदी और हिमंता बिस्वा शर्मा के नेतृत्व वाली सरकार को असम की जनता ने फिर से विश्वास और भरोसा किया है। और मैं आज सौभाग्यशाली हूं कि मां कामाख्या का आशीर्वाद लेकर उस शुभ कार्य का शुभारंभ करने जा रहा हूं। ये मां कामाख्या देवी की ही कृपा है जो असम में फिर से तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। जनता का प्यार और विश्वास और मां का आशीर्वाद सदैव असम को और आगे बढ़ाए, विकसित करे, यहाँ की जनता को सुख संपन्न रखे। हम सब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत, विकसित असम की इस यात्रा को तय करें। ये उनकी मेहनत है और जनता का उनके प्रति प्यार और विश्वास है, जिसका ये आज रिजल्ट है कि वो अपनी शपथ लेंगे और मुख्यमंत्री फिर से बनेंगे। आसाम की जनता का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप में यहाँ से फिर एक बार हेमंता मुख्यमंत्री बने। यहाँ की जनता ने डबल इंजन की सरकार को आशीर्वाद दिया। निश्चित रूप से यानी यहाँ के पहले वाले सभी रिकॉर्ड तोड़ते हुए यानी हेमंता की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, डबल इंजन की सरकार फिर एक बार यहाँ पे आई है। बहुत बहुत शुभकामना, बधाई हेमंता बिस्वा शर्मा जी को। और दूसरी बार आज असम के माननीय मुख्यमंत्री जी के रूप में शपथ ले रहे हैं। पूरे देश के एनडीए के
मुख्यमंत्री, नेता, आदरणीय प्रधानमंत्री जी स्वयं आज वहां उपस्थित रहने वाले हैं, माननीय गृह मंत्री जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी, पूरे देश के एनडीए के लोग आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी या एनडीए की जहां जहां सरकार बनती है, इतना अच्छा काम होता है। हालांकि ये तमाम तरह की जो रिएक्शंस थे वो हमने आपको सुनवाए हैं, पॉलिटिकल रिएक्शंस। अब से थोड़ी देर में हिमंता बिस्वा शर्मा का शपथ समारोह होने वाला है। हिमंता बिस्वा शर्मा लगातार दूसरी बार सीएम पद की शपथ लेंगे। रामेश्वर तेली अजंता नियोग मंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। इनके अलावा दो और नाम है, अतुल बोरा और चरण बोरो, ये दोनों भी मंत्री बनेंगे। रंजीत कुमार दास विधानसभा स्पीकर बनेंगे। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह इस समारोह में शिरकत करने वाले हैं। अब से थोड़ी देर बाद उनकी भी मौजूदगी यहाँ पर नजर आएगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी शिरकत करेंगे। बीजेपी शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री यहाँ पर धीरे धीरे पहुंचना शुरू हो चुके हैं और लगातार इससे पहले हमने आपको तस्वीरें दिखाई कि सभी ने सबसे पहले मां कामाख्या मंदिर में जाकर माता का आशीर्वाद लिया। बड़ा मौका है, तीसरी बार सरकार, दूसरी बार मुख्यमंत्री रिपीट। हिमंता बिस्वा शर्मा की अगुवाई में ये चुनाव लड़ा गया असम में और तमाम दावेदारों के बाद सरकार रिपीट हुई। लोगों ने फिर से विश्वास जताया है, लेकिन फिर वही बात है कि जितनी बड़ी जीत उतनी बड़ी जिम्मेदारी और उतनी ही बड़ी चुनौती हो जाती है। हालांकि इन चुनौतियों से कैसे पार पाना है, इसका एक ट्रेलर पहले ही हिमंता बिस्वा शर्मा अपने बयान में दे चुके हैं। बहरहाल 4 और चेहरों के नाम सामने आ रहे हैं, 4 और ऐसे नाम सामने आ रहे हैं जो मंत्री बनाए जाएंगे इसमें, और निश्चित तौर पर एक ब्रिगेड तैयार हो रही है और सब अनुभवी हैं, विधायक रहे हैं, कैबिनेट में लगातार मंत्री हैं असम में। और अब ये जो 4 चेहरे जो मंत्री बन रहे हैं वो कौन कहां से विधायक रहा है, उनका राजनीतिक अनुभव क्या है, वो हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले रामेश्वर तेली का बात कर लेते हैं। रामेश्वर तेली, इनका जन्म 14 अगस्त 1970 को हुआ है। असम के चाय बागान समुदाय से संबंध रखते हैं। 2001 में पहली दफा दुलियाजान से विधायक बनाए गए। 2014 से 2024 तक डिब्रूगढ़ से सांसद भी रहे हैं। 2014 से 24 तक डिब्रूगढ़ से सांसद रहे और उसके बाद 2019 में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री बनाए गए। फिर 2024 में राज्यसभा सांसद रहे। 2026 में यानी इसी साल फिर से दुलियाजान से विधायक बने हैं। तो एक अनुभवी चेहरा है रामेश्वर तेली, इनको मंत्री बनाया जा सकता है, यानी प्रमोशन किया जा सकता है, विधायक से सीधा मंत्री। दूसरे चेहरे पर आ जाते हैं तो अजंता नियोग जिनका जन्म 1 जनवरी 1964 में हुआ। 1996 में पहली बार गोलाघाट से विधायक बनी। 2002 में असम सरकार में राज्य मंत्री रही। 2020 में के कांग्रेस से फिर बीजेपी में शिफ्ट हुई, बीजेपी में आई। 2021 से असम सरकार में लगातार कैबिनेट मंत्री हैं, मौजूदा समय में भी। तो फिर से इनको मंत्रालय दिया जा सकता है और मंत्री पद की शपथ इनको दिलाई जाएगी। ये भी उन 4 चेहरों में है। तीसरा नाम जो लगातार सामने आ रहा है, चरण बोरो, जिन्हें शपथ दिलाई जाएगी। 1 जुलाई 1979 में इनका जन्म हुआ। 2016 से दरअसल इनके राजनीतिक करियर की शुरुआत हो जाती है। 2016 में मजबत सीट से पहली बार विधायक बनाए गए और फिर सामाजिक और क्षेत्रीय राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। असम की स्थानीय राजनीति के मुद्दों पर सक्रिय रहे, एक्टिव रहे। 2025 में पहली मर्तबा कैबिनेट मंत्री बनाए गए। तो अनुभव बताता है कि इनका जो प्रमोशन है वो क्यों हो रहा है, विधायक से मंत्री बन रहे हैं। चौथा और अंतिम नाम, बड़ा नाम, अतुल बोरा के बारे में ये जानकारी है कि 7 अप्रैल को उनका जन्म हुआ 1960 में और 1996 में पहली बार गोलाघाट से विधायक बने। 2014 में असम गण परिषद के अध्यक्ष रहे। 2016 में असम के बोकाखाट से विधायक बने। 2016 से लगातार असम सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। शांत और संगठनात्मक शैली के नेता हैं, मतलब व्यवहार से शांत रहेंगे लेकिन संगठन को मजबूत करके रखते हैं और संगठन में एक मजबूत पकड़ है। असमिया क्षेत्रीय राजनीति के प्रमुख चेहरे हैं। तो ये कुल 4 चेहरे जो मंत्री बनेंगे और हिमंता बिस्वा शर्मा की ब्रिगेड यहीं से तैयार होगी। लेकिन निश्चित तौर पर क्षेत्रीय समीकरण, सामाजिक समीकरण, जातीय समीकरण और सियासी समीकरण को साधते हुए ये 4 जो हैं वो मंत्री बनाए गए हैं। विश्वसनीय है, हिमंता बिस्वा शर्मा के सरकार में बड़े पदों पर रहे हैं, बड़ी भूमिकाएं निभाई हैं और लगातार इस तरह के अनुभवी चेहरों को आगे बढ़ाया जा रहा है। हालांकि कुछ पहले ही मंत्री हैं, उन्हें फिर मंत्री बनाया जा रहा है और कुछ का प्रमोशन किया जा रहा है। सीधा विधायक से मंत्री अब उन्हें बना दिया जाएगा। तो हिमंता की जो ब्रिगेड है, जो टीम है, वो आपकी टीवी स्क्रीन पर हम लगातार उन 4 चेहरों को दिखा रहे हैं और
बगल में उस बड़े से सिंहासन पर हैं हिमंता बिस्वा शर्मा, क्योंकि राज्य की कमान एक बार फिर से इनके हाथों में है। हिमंता बिस्वा शर्मा अपने हिंदुत्व की पॉलिटिक्स में ज़्यादा आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं और बेझिझक अलग अलग मंचों से वो हिंदुत्व को लेकर नारे भी देते हैं, बातें भी करते हैं, जिससे विपक्ष भी कई बार नाराज होता है, पार्टी पर भी कई बार सवाल खड़े हो जाते हैं, लेकिन फिर उसको बैलेंस करना भी उनको बखूबी आता है। और यही दांव पेच जो है वो राजनीति में उनको और ज़्यादा अनुभवी और मजबूत बना देते हैं। तो हिमंता बिस्वा शर्मा की टीम अब चूंकि 11 बजने ही वाले हैं और 11 बजे इस समारोह का जो औपचारिक शुरुआत है, जो आगाज़ है वो हो जाएगा। तमाम बड़े नेतृत्व की यहाँ पर मौजूदगी रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और तमाम जो राज्य हैं उनके मुख्यमंत्री। हमने आपको दिखाया पहले ही, प्रमोद सावंत पहुंच चुके हैं, कामाख्या देवी में शीश नवाते हुए नजर आए। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी कामाख्या देवी का आशीर्वाद लेती हुई नजर आई और कार्यकर्ता और नेता भी लगातार पहुंच चुके हैं और कार्यकर्ताओं में तो जोश है। असम में कार्यकर्ताओं ने बखूबी काम किया, संगठन की मजबूती दर्शाई और संगठन मजबूत तो पार्टी मजबूत, यही नारे के साथ और इसी मंत्र पर लगातार बीजेपी आगे चलती है। कई ऐसे मुद्दे थे जिनको सोचकर ये लग रहा था कि इस बार हो सकता है कि एक नाराजगी और एक विरोध या एंटी इनकम्बेंसी का सामना हिमंता बिस्वा शर्मा को करना पड़े या उनकी सरकार को, लेकिन उन्होंने एंटी इनकम्बेंसी को भी प्रो इनकम्बेंसी में बदला और चाहे वो तमाम विपक्षी दलों, कांग्रेस हो या अन्य क्षेत्रीय दल हो, उन तमाम दलों को हराते हुए और उन्हें मात देते हुए फिर से सत्ता के सिंहासन पर हिमंता बिस्वा शर्मा सीएम के तौर पर आज शपथ लेने वाले हैं और बैठने वाले हैं। आज से आने वाले 5 साल और बड़ी चुनौतियां होंगी और बड़े चैलेंजेस होंगे और बड़ी उम्मीदें होंगी, लोगों को विश्वास होगा, लोगों की अपेक्षाएं होंगी, लेकिन अपनी पिच को और मजबूत करते हुए या ये भी देखना होगा कि हिमंता बिस्वा शर्मा जो अभी तक जाने जाते हैं एक हिंदुत्व पॉलिटिकल चेहरे के लिए, तो क्या वो अपनी उसी पिच पर आगे बढ़ते हैं, जैसा कि उन्होंने अभी हाल ही में बयान दिया कि 2021 से 26 तक तो एक ट्रेलर ही था, 2031 तक यानी 2031 तक फिर वो जब अगला चुनाव होगा तब तक वो पूरी पिक्चर दिखाएंगे। विपक्ष को क्या और बड़ी चुनौती मिलने वाली है, असम को और विकास के पथ पर ले जाना, वहाँ पर जो तमाम लोगों की अभी फिलहाल ज़रूरतें हैं उनको पूरा करना, जो घोषणा पत्र में दावे किए गए उनको पूरा करना, ये तमाम बड़ी चुनौतियां भी रहेंगी। और एक बड़ा चेहरा बनकर चूंकि हिमंता बिस्वा शर्मा उभरे हैं, पश्चिम बंगाल में बड़ी जीत के बाद हिमंता बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में इस बार चुनाव लड़ा गया असम में, तो असम में इस बार बड़ी जीत बीजेपी ने दर्ज की है। 2 बार या 3 बार के कार्यकाल में अमूमन एंटी इनकम्बेंसी एक बड़ा फैक्टर बनती है सरकार गिरने का या सरकार रिपीट नहीं होने का, लेकिन इस बार एंटी इनकम्बेंसी कहीं से कहीं तक असम में नजर नहीं आई, क्योंकि कार्यकर्ता एक्टिव थे, संगठनात्मक तरीके से उस संगठन के लोग एक्टिव थे। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं में जो कलह थी या फिर टूट थी उसको भी पूरा किया, संगठन के लोग पार्टी को लगातार मजबूत बनाते हुए नजर आए। तो निश्चित तौर पर ये एक बड़ा फैक्टर यहाँ पर रहा असम में सरकार के जिताने का। लेकिन फिलहाल जो 4 चेहरे आपको दिखा रहे हैं, 4 चेहरों के बारे में एक बार फिर से जानकारी दे देते हैं। चरण बोरो जो कि 2016 में मजबत सीट से पहली बार विधायक बने, 2025 में पहली बार कैबिनेट मंत्री बनाए गए, उन्हें आज मंत्री बनाया जा रहा है। फिर मंत्री पद की जो शपथ लेंगे उनमें दूसरा नाम है अतुल बोरा का। अतुल बोरा 1960 में जन्मे, 7 अप्रैल 1996 में पहली बार गोलाघाट से विधायक बने, 2014 में असम गण परिषद के अध्यक्ष बनाए गए, 2016 में असम के बोकाखाट से विधायक बने और 2016 में लगातार असम सरकार में मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं। एक बार फिर से उन्हें कैबिनेट में शामिल किया जा रहा है, यानी कुछ जिन चेहरों को रिपीट किया जा रहा है, आप ये समझिए कि उनके अनुभव पर फिर से विश्वास और उन चेहरों पर फिर से भरोसा जताया जा रहा है। अजंता नेओग जो हैं वो 1996 में गोलाघाट से पहली बार विधायक बनी और स्क्रीन पर भी आपको लगातार दिखा रहे हैं। 2002 में असम सरकार में राज्य मंत्री बनी, 2020 में कांग्रेस से बीजेपी में शिफ्ट हुई, बीजेपी में आ गई और यहाँ से फिर बीजेपी के लिए काम करना शुरू किया। 2021 से असम सरकार में लगातार कैबिनेट मंत्री हैं अजंता नेओग। महिला चेहरा है तो निश्चित तौर पर इसका भी एक बड़ा फैक्टर है। चौथा और आखिरी नाम, बड़ा नाम रामेश्वर तेली, जिनको अब
मंत्री बनाया जा रहा है और इस टीम में शामिल किया जा रहा है। 2001 में पहली दफा दुलियाजान से विधायक बने, जीत कर आए, लोगों के बीच में काम किया और 2014 से 2024 तक डिब्रूगढ़ से सांसद भी रहे। 2014 से 24 तक डिब्रूगढ़ से सांसद रहे। उसके बाद 2019 में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री बने, यानी प्रमोशन हुआ, सांसद से सीधा मंत्री बना दिए गए। 2024 में राज्यसभा सांसद बने, फिर 2026 में दुलियाजान से विधायक बने, यानी इस बार जो इन्होंने सीट जीती है दुलियाजान ही इनका गढ़ जाना जाता है। 2001 में भी जब पहली बार विधायक बने तो यहीं से ही विधायक बने, दुलियाजान से ही, और 2026 में इस बार का चुनाव भी इन्होंने यहीं से ही जीता, यानी दुलियाजान से ही जीता। तो निश्चित तौर पर अब इतना बेहतर प्रदर्शन किया है तो तोहफे में फिर इन्हें मंत्रालय दिया जाएगा और उस टीम में शामिल किया जाएगा। तो ये तमाम वो नाम हैं हिमंता बिस्वा शर्मा के साथ जो 4 और मंत्री शपथ लेंगे। लगातार इनको लेकर जो चर्चाएं थी वो चल भी रही थी, असमंजस भी थी कि कौन होगा कौन नहीं होगा, लेकिन अब ये 4 नाम फाइनली सामने आ गए हैं कि सबसे पहले हिमंता बिस्वा शर्मा जो कि सीएम पद की शपथ तो लेंगे ही, लेकिन साथ ही साथ ये उनकी टीम के 4 लोग जो मंत्री पद की शपथ लेंगे। आने वाले समय में फिर धीरे धीरे इनके मंत्रालयों का बंटवारा भी होगा, इनके विभागों का बंटवारा भी होगा, किसको कौन सा विभाग दिया जाएगा, लेकिन मंत्री बनाया जा रहा है। कुछ जो पहले से ही कैबिनेट मंत्री हैं लगातार उन पर फिर से भरोसा जताया जा रहा है। तो फिलहाल जो तैयारियां हैं वो भव्य हैं और भव्य तैयारियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या तमाम बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व यहां पर मौजूद रहेगा और उन सबके साथ मिलकर अब हिमंता बिस्वा शर्मा अपनी दूसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं। इधर हिमंता बिस्वा शर्मा की शपथ में शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। एनडीए के बीजेपी के फायर ब्रांड नेता हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और वो भी गुवाहाटी पहुंच चुके हैं शपथ में शामिल होने के लिए। सीएम शुभेंदु अधिकारी भी पहुंचे हैं, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं गुवाहाटी शपथ में शामिल होने के लिए। चूंकि तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी यहाँ पर न्योता दिया गया, बड़ा मौका है और इस मौके पर बीजेपी शासित तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बुलाया गया है। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंच गए हैं और अभी अभी मुख्यमंत्री बने शुभेंदु अधिकारी वो भी पहुंच गए हैं। पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी की एक बड़ी जीत रही, ऐतिहासिक जीत रही, पहली जीत रही और शुभेंदु अधिकारी भी यहां पर पहुंच चुके हैं, योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंच चुके हैं। सुरक्षा व्यवस्था का तमाम तरीके से जो घेरा है वो नजर आ रहा है और सुरक्षा व्यवस्था के बीच, उस घेरे के बीच हिमंता बिस्वा शर्मा का शपथ ग्रहण समारोह होगा। तैयारियां पूरी तरीके से भव्य हैं, दिव्य हैं और निश्चित तौर पर एक बड़ी जीत हिमंता बिस्वा शर्मा के हिस्से आई और फिर से वो अब दूसरी बार सीएम बनने जा रहे हैं। हमारी गृह मंत्री जी बार बार मीटिंग में बताया, ये जो घुसपैठिया का जो हमारी बड़ा समस्या है उसको किस तरीके से आसाम त्रिपुरा में बीजेपी सरकार आने का बाद ये आज घुसपैठिया खत्म हो गया है। इधर बंगाल में भी एक तुष्टीकरण की सरकार था तो सरकार ने बीएसएफ को जमीन तक नहीं दिया, देश की सुरक्षा के ऊपर सवाल खड़ा हो गया था। इसलिए जो खास करके घुसपैठिया इलीगल इन्फिल्ट्रेटर्स को लेकर और हमारी बॉर्डर बांग्लादेश बॉर्डर को सुरक्षित करने के लिए आसाम ने जो कदम उठाया वो कदम बंगाल में भी उठाना चाहिए। वो काम काल पहले कैबिनेट से हम लोग शुरू कर दिया। सब अच्छा रही, ये टाइम हो रहा है, पीएम साहब को पहुंचने पहले पहुंचने। आप सबको शुभकामना, शुभेच्छा और आने वाला दिन में कोऑपरेशन होना भी चाहिए। ये माँ कामाख्या का भूमि है, मैं पहले माँ कामाख्या को नमन करता हूँ। सीधी तस्वीरें नमस्ते। जी 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 देखिए, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी का गरिमामय उपस्थिति में कुछ ही क्षण बाद आसाम में तीसरी बार के लिए भाजपा नेतृत्व में एनडीए सरकार शपथ लेगी और आसाम के विकास में जिन्होंने बीते 4 दशकों में करीब बड़ा योगदान सुनिश्चित किया है, ऐसे हमारे दूसरे बार के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंता बिस्वा शर्मा जी के प्रति जो लोगों ने एक विराट एक जनादेश दिया है, वो जनादेश
आज इसका प्रमाण है और हम बहुत ही आतुर है शपथ ग्रहण अनुष्ठान के लिए। और निश्चित रूप से आज लाखों लोग पूरे आसाम से आए हैं इस ऐतिहासिक जो मुहूर्त है उसका साक्षी होने के लिए। सर, प्रधानमंत्री जी भी मौजूद हैं, कितना बड़ा मौका, एक बड़ा बहुत बड़ा आसाम के हिस्ट्री में ये पहली बार देश के आदरणीय प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री सहित सभी वरिष्ठ हमारे नेतागण और 22 राज्यों के मुख्यमंत्री, 28 उप मुख्यमंत्री, 15 से अधिक कैबिनेट मंत्री केंद्र के और अलग अलग प्रदेशों से आए हुए जो हमारे मंत्रीगण और उद्योगपतिगण, हमारे संत महंतगण, सभी जो कार्यकर्ता बूथ लेवल से आए हुए हैं, ये एक ऐतिहासिक संत का साक्षी होने के लिए सभी लोग यहाँ पर पधारे हैं। हम हृदयपूर्वक सभी को यहाँ पर असम भारतीय जनता पार्टी की ओर से उनको स्वागत करता हूँ। और आने वाला समय में जैसे हमको समर्थन प्यार दिया है, ऐसे ही आने वाला समय में हमारे सरकार जनता के प्रति दायबद्ध होकर के, और हमने जो संकल्प पत्र में एक एक बिंदु विषय असम के लिए हमने रखा है, प्रोमिसेस किया है, उस प्रोमिसेस को हम एक एक करके एक प्रायोरिटी के साथ हम उसको एड्रेस करेंगे। अरे राम की तो हिमंता बिस्वा शर्मा की शपथ में शामिल होने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ गुवाहाटी पहुंचे हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हार्दिक अभिनंदन। तीसरी बार लगातार सरकार बनी है, हैट्रिक कायम हुई है और शानदार तरीके से जीत हुई है। ये दिखाता है कि जिस तरीके से एनडीए की सरकार ने एक शांतिपूर्ण वातावरण कायम किया और विकास का एक नया अध्याय लिखने का काम किया, उसने जनता के भरोसे को जीता है और जनता ने अपने विश्वास की मोहर तीसरी बार लगाई है। तो नई टीम को एक नए कार्यकाल के लिए बहुत सारी तो तमाम नेताओं का यहाँ पर पहुंचना शुरू हो चुका है और अब से थोड़ी देर में ठीक 11 बजे शपथ ग्रहण समारोह जो है वो औपचारिक रूप से शुरू हो जाएगा, जब सरकार बनाने के लिए और सीएम पद की शपथ लेने के लिए इस मौके पर हिमंता बिस्वा शर्मा नजर आने वाले हैं। तस्वीरों पर लगातार नजर बनी रहेगी। फिलहाल रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए। ना हंगामा ना बवाल, तथ्यों की गवाही, बड़ा सवाल, वाजिब मुद्दा, एक बहस, बेधड़क, रोजाना शाम 6 बजे। महाराष्ट्र के उल्लासनगर शहाड़ ब्रिज के पास अचानक से चलती कार में आग लगे। देखते ही